नमस्कार। हरीश रावल, राजकोट। इंपोर्टेंस ऑफ सिंबल्स इस सीरीज के अंतर्गत आज इस एपिसोड के अंदर हम प्रणाम के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके अगले एपिसोड के अंदर हमने जाना नमस्कार के बारे में। नमस्ते ये कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, मगर हम सामने जो व्यक्ति है इनका प्रेम से स्वीकार करते हैं, हृदय, मन और बुद्धि से इनको आदर करते हैं और वही आदर की, सम्मान की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हम करते हैं और इसीलिए हम नमस्कार करते हैं। तो आज इस 7वें एपिसोड के अंदर हम से कुछ जो प्रारंभिक बातें जो समझने का प्रयास करेंगे वो है प्रणाम। प्रणाम माने पाइलागन, माने झुकने की कला। वो हम क्यों करते और क्यों करना चाहिए? समाज के अंदर 4 ऐसे स्थान होते हैं जो सबसे आदरणीय रहते हैं, जिनको हमें आदर करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी परंपरा, यही हमारा शिक्षण हमें समझाता है। सबसे पहला स्थान राजा, किंग या रूलर जो भी रहता है, हम इनको आदर देते हैं। राम, कृष्ण, जनक, दक्ष, ये सभी ऐसे राजा थे, ये सभी ऐसे शासक थे कि जिनको आदर मिलता है। दूसरा स्थान ऐसा ही है श्रेष्ठीजन और दानवीर। श्रेष्ठीजन, दानवीर जो समाज को आवश्यकता होने पर कुछ न कुछ अर्पण करते रहते हैं। अपने पास जो ईश्वर ने दिया है वो अपना नहीं है, मगर किसी और के भले में, प्रयोजन में आए, वही सच्ची संपत्ति है। जिसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सर्विस टू द पीपल इज द सर्विस टू द गॉड। सच्चे अर्थ में मनुष्य की सेवा ही सर्वोत्तम ईश्वर की आराधना है। उसी तरह ये अच्छे दानवीर जिनको हम स्मरण करते, कर्ण, भामासा, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जब समर्पित होकर पूरी संपत्ति को, पूरी शक्ति को समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए समर्पित कर देते। और ऐसे ही वडील जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, इनको हमें आदर देना चाहिए। जो वडील हमारे हैं उनको स्नेह के स्वरूप में हमें आदर देना चाहिए। उनके पास से आशीर्वचन, मीठे वचन का आदान प्रदान करना चाहिए। और चौथा स्थान ज्ञानी। वैसे क्रम में चौथा स्थान में बोलता हूं, मगर वास्तविक स्वरूप में हमारी जो समाज की व्यवस्था है और हम व्यक्तित्व विकास और निर्माण की जब बात करते हैं, तब ज्ञानियों का स्थान सर्वोत्तम रहता है। वही ज्ञानी से राजा, वही ज्ञानी से श्रेष्ठी, वही ज्ञानी से वडील भी मार्गदर्शित होते, ज्ञान अर्जित करते रहते। माने जो ज्ञानी है वो ज्ञान उम्र के हिसाब से उसको आदर देना उचित नहीं है, मगर ज्ञान के हिसाब से उसको आदर देना चाहिए। राजा शायद सत्ता से, श्रेष्ठीजन शायद अपनी संपत्ति से, वडील अपनी उम्र से आदर प्राप्त करता है, मगर इन सभी में एक ज्ञानी ऐसा होता है कि जो आयु से हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से या तो अपनी शक्ति के हिसाब से आदर प्राप्त नहीं करता। इनके पास ना तो इतनी आयु होती, शायद इनके पास इतनी संपत्ति भी ना हो, शायद इनके पास इतनी शक्ति भी ना हो, सत्ता भी ना हो, फिर भी यदि ज्ञानी
दिखने में शायद इतना संपत्तिवान न दिखाई दे, फिर भी इनको आदर करना चाहिए। जब इनका सर्वोत्तम उदाहरण हमारी संस्कृति के पास है, वो है अष्टावक्र। दिखने में पूरे शारीरिक स्वरूप से वो सक्षम नहीं दिखाई दे रहे थे, पूरे डिसेबल थे, फिर भी अष्टावक्र का ज्ञान, जनक राजा जैसे ज्ञानी महापुरुष भी इनको आदर देना यदि चूक जाते हैं, और इसके हिसाब से ही फिर जो अष्टावक्र जी उनको एक चोट पहुंचाने वाली बात कहते हैं कि राजन, तुम ये समझ रहे हो कि ये पूरा दरबार आपने ज्ञानियों से भरा है, ये सभी ज्ञानी लोग आपके दरबार में उपस्थित हुए, तो ये नासमझी की बात है। आप सभी, आपने तो इस सभी जो बैठे हैं वो तो चमार है। क्यों? क्योंकि वो जो मुझे देख रहे हैं वो तो मेरे बाह्य स्वरूप से देख रहे हैं, और बाह्य स्वरूप से देखने का काम तो चमार ही करते हैं, देह से देखने का काम करते हैं। ज्ञानी लोग अपने चर्म चक्षु से देखते हैं, अपने ज्ञान और अपने अनुमान और अपना तार्किक शक्तियों को काम में लगाकर उनकी डेप्थ को, उनके जो समझ की विशालता है, उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। ये देह के अंदर छुपे हुए विराट ज्ञान स्वरूप जो होता है, उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। और फिर जनक राजा समझ गए, और फिर उन्होंने अष्टावक्र जी से विनती की ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान अर्पण करने के लिए। और तब एक सर्वोत्तम पुस्तक इस संस्कृति के अंदर हमें जो प्राप्त हुआ है, जो वास्तव में ज्ञान रत्न है, वो है अष्टावक्र गीता। अर्जुन और कृष्ण जी की गीता जी में 700 से ज्यादा श्लोक हमें मिले हैं, जो पूरी मानव संस्कृति के कल्याण के लिए बहुत सी बातें इनके अंदर बताई है। इसी तरह इसका नट सेल स्वरूप, कोई नैनो स्वरूप हम यदि कहे, तो वो है अष्टावक्र गीता। सिर्फ 56 श्लोक, 56 श्लोक के अंदर जनक राजा के प्रश्न और अष्टावक्र जी के प्रत्युत्तर इनके अंदर दिए गए हैं। पूरे 56 श्लोक में पूरा ज्ञान इनके अंदर उन्होंने अर्पण कर दिया। तो यही प्रणाम करना, यही समझ हमें विकसित करनी, और यही विकसित हुई समझ हमें हमारा सर्वोत्तम व्यक्तित्व निर्माण बनाने में बहुत ही उपयोगी रहती है। आजकल के नौजवान शायद ये पांव छूना, आशीर्वाद प्राप्त करना, इसमें कम श्रद्धा रखने वाले भी मास होगा, मगर टेक्नोलॉजी के साथ समझने का प्रयास करें कि यदि ब्लूटूथ से या तो जेंडर से हम अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं और इनविजिबली वो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, तो इससे कहीं गुना शक्तिशाली ये हमारा प्रयोग है प्रणाम का, आशीर्वाद का, कि जब हम पैर छूते हैं तब हमारे गुरुजन, हमारे वडील हमें आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, कल्याण भव। ये विविध आशीर्वाद जो होते हैं वो वास्तव में ही हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए शक्तिमान होते हैं। उनके जो वेव्स निकलते हैं, उनके जो कृपा हमारे ऊपर बरसती है, और हमारा जीवन नवजीवन बन जाता है। धन, यश, कीर्ति और आयुष्य की वृद्धि के लिए हमारी संस्कृति के अंदर पांव छूना, पैर को छूना, प्रणाम करना, यही प्रयोजन रहता है। हमारे अंदर जो संकल्प रहते हैं, हमारे अंदर जो ड्रीम्स रहते हैं, वो ड्रीम्स को यदि हमें पूर्ण रूप से परिपूर्ण करना है, तो आशीर्वाद इनके लिए सर्वोत्तम है। उन्हीं आशीर्वाद से, ऋषि मुनियों के, सन्यासियों के, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही हमारे संकल्प सहजता से फलीभूत हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि स्वयं भगवान राम ने रामेश्वर सेतु जब बनाना
और लंका के ऊपर चढ़ाई करना, उसके पूर्व उन्होंने रामेश्वर मंदिर की जो स्थापना की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वयं रावण जैसे प्रकांड पंडित ब्राह्मण को उन्होंने आचार्य के रूप में निमंत्रण दिया। और जब पूर्ण रूप से यह पूरा कार्य संपन्न हुआ, तब रावण ने ब्राह्मण होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि उनके यजमान को हृदय से, दिल से, पूर्ण रूप से यशस्वी होने का, सफल होने का आशीर्वाद दे। और यही रावण ने भी किया। उन्होंने भगवान राम को कहा कि तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र नाश हो, और वही हुआ। तो आशीर्वाद ये असंभव को संभव बनाने के लिए सर्वोत्तम एक प्रयोग है, मगर वो तभी फलीभूत होता है जब हमारे अंदर विश्वास हो, हमारे अंदर श्रद्धा हो, हमारा पूर्ण रूप से समर्पण हो। और यही यदि झुकने की कला हमें आ गई तो हमारा जीवन सहजता से सर्वोत्तम बन सकता है। गुरुकुलों में जब बच्चे पढ़ने जाते थे, तब वो आचार्य के पांव छूते थे, माता पिता के पांव छूते थे। अभी थोड़े समय पहले ही एक स्कूल का बहुत ही अच्छा रिसर्च निकला कि जो जो स्कूल्स के अंदर छात्र पढ़ाई कर रहे थे, उन छात्र के, किसी छात्र के मैथ्स में के सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते थे, किसी के सोशल स्टडी में कम आते थे, किसी के लैंग्वेज में कम आते थे। तो एक प्रयोग वहां पर शुरू किया गया, वो गुरुकुल के अंदर। उनके पेरेंट्स को बताया गया कि एग्जैक्टली आपका जो संतान है, आपका जो चाइल्ड है, ये लर्नर है, ये स्टूडेंट है, ये डिसाइपल है, इनको एग्जैक्टली यहां पर हाथ रखकर आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देना है। जो जो सेंटर थे, लैंग्वेज के जो ब्रेन पार्ट्स होते थे, ब्लॉक्स होते हैं, जहां पर इंटेलिजेंस उनकी रहती है, वहां अच्छी तरह से आशीर्वाद देना कि तुम्हारा बच्चा इसी सब्जेक्ट में तेजस्वी हो जाए। और आगे जाकर रिजल्ट्स आने लगे, ये रिसर्च कंप्लीट हुआ, तब आश्चर्य हुआ पेरेंट्स को, ये मैनेजमेंट को, ये गुरुकुल के सभी आचार्यों को, कि बहुत ही जल्दी, शीघ्र रूप से, तीव्रतम गति से उनके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगा था। क्यों आया? क्योंकि आचार्य ने, गुरुदेव ने जो बात बताई, इसके अंदर पेरेंट्स ने श्रद्धा जताई और छात्र ने भी अपनी कमजोरियों को बहुत जल्दी से दूर करने के लिए समर्पित होकर पांव छूना शुरू कर दिया। और तभी जब ब्लेसिंग्स आते हैं, वो ब्लेसिंग्स अच्छी तरह से रिसीव होता है, और रिसीव होने के बाद ही वो कार्यवंतित हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, और क्वांटम फिजिक्स भी यही काम करता है। तो ये नई टर्मिनोलॉजी है, मगर हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में तो अनगिनत एग्जाम्पल्स ऐसे पढ़ने, जानने, सुनने में आते रहते हैं। तो प्रणाम हम इसीलिए करते हैं कि सभी के भीतर परमात्मा बैठे हुए हैं, उन्हीं परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, और उन्हीं परमात्मा हमें भी एक साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनने के आशीर्वाद देते रहते हैं, और हमारा भौतिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक ऊर्ध्व गति की तरफ प्रयाण होने लगता है। हरीश रावल, राजकोट।